जगदम्बे मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, माता माता। अरे माला, माला कहाँ हो? माला का पति मनीष घर आता है और माला को आवाज लगाता है, जय दुर्गा माँ की जय हो दुर्गा माँ। माला दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है। हर रोज माता दुर्गा की पूजा करती है और मन से माता के लिए प्रार्थना करती है। माला आरती की थाली को दुर्गा माँ के फोटो के सामने रख देती है और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। माला, ये है मनीष, माला का पति। माला जल्दी जल्दी मनीष के पास आती है और पूछती, हाँ जी बोलिए, आज आप जल्दी आ गए? अरे हाँ, मुझे शहर जाना है, इसीलिए तो घर आ गया। थोड़ा सा नाश्ता कर लूं, फिर शहर जाऊंगा, रात हो जाएगी आते आते। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी नाश्ता लेके आती हूँ। मनीष एक नास्तिक है, वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता है, इसीलिए माला मनीष से छुप छुपाए माँ दुर्गा की पूजा किया करती है। मनीष जाकर खटिया पर बैठ जाता है। तभी कुछ ही देर में माला नाश्ता लेके आती है। ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। फिर मनीष जल्दी जल्दी से नाश्ता करने के बाद चला जाता है और इधर माला दूसरे कमरे की ओर चली जाती है। माला दूसरे कमरे में आकर माँ दुर्गा के फोटो के सामने बैठ जाती है और माँ दुर्गा से प्रार्थना करती है, हे माँ दुर्गा, मनीष का ख्याल रखना, वो शहर गए हैं, उसकी रक्षा करना। फिर माला माँ दुर्गा की पूजा में लीन हो जाती है। धीरे धीरे स्थिति बदलती है और दुर्गा माँ की कृपा से मनीष और माला दोनों एक छोटे घर से एक बड़े से घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इस बड़े से घर में माला ने एक छोटा सा मंदिर स्थापना की थी माता की। आज वो माता की कलश स्थापना करके पूजा करने वाली थी। मनीष बाहर गए हुए थे क्योंकि मनीष एक नास्तिक है और वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता है, जिस कारण माला को ये सब करने से मना करता है। माला मनीष से छुप छुपाए माता की पूजा किया करती है। आज भी वो माता दुर्गा की पूजा कर रही थी, पूजा में लीन थी। जय हो माता, जय हो, आज तुम्हारी कृपा से हम उस छोटे घर से आज इतने बड़े घर में आ गए। सब तुम्हारी कृपा है माता, सब तुम्हारी कृपा है। जगदम्बे मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, माता माता। माला अपने पूजा में लीन थी। मनीष ऑफिस की एक फाइल को भूल जाता है घर पर, इसीलिए उसे लेने के लिए घर आता है। माला, माला, माला। मनीष माला को आवाज लगाता है, लेकिन माला को सुनाई नहीं देता है मनीष की आवाज, क्योंकि वो पूजा में लीन जो थी। माला, कहाँ हो? माला। मनीष काफी बार आवाज लगाने के बाद जब माला नहीं सुनती है तो वो घर के अंदर जाता है। अरे ये माला भी कहाँ चली गई? इतनी हड़बड़ी है और ये भी नहीं सुन रही है, मैं ही जाके देखता हूँ। फिर मनीष घर के अंदर चला जाता है। माला पूजा में लीन थी, जिस कारण मनीष की आवाज नहीं सुन पाती है। जय हो माता की जय हो, जय दुर्गा माँ की जय हो, जय दुर्गा माँ की जय हो। अभी मनीष चारों तरफ ढूंढने के बाद इस कमरे में पहुँच जाता है और इस कमरे में पहुंचकर माला को दुर्गा माँ की पूजा करते देख पैरों तले जमीन खिसक जाती है मनीष की। मनीष काफी गुस्सा जाता है और चिल्लाते हुए माला से कहता है, माला, माला, ये क्या कर रही हो तुम? मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ तुम्हें, लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं देती और तुम मुझसे छुप छुपाए ये माता की पूजा करती हो। तुम्हें शर्म नहीं है कि नहीं? मैंने तुम्हें मना किया था ना, ये पूजा पाठ मेरे इस घर में मत करना, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। मनीष, मनीष, शांत हो जाइए मनीष, ऐसा ना कहिए, प्लीज शांत हो जाइए मनीष। माता की कृपा से आज देखिए हम लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं और आप ऐसा करें, प्लीज मनीष, ऐसा मत कहिए। क्या माता की कृपा से? अरे इतना परिश्रम करता हूँ तभी तो उस छोटे से घर से इतने बड़े घर में आया हूँ, और तुम कह रही हो इस दुर्गा माँ की पूजा करने से हम इतने बड़े घर में आ गए। प्लीज मनीष, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए और कुछ मत कहिए। अरे नहीं, तुम्हें सबक सिखाए बिना कैसे चुप रह सकता हूँ? तुम ये नहीं मानोगी ऐसे, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर मनीष उस दुर्गा माँ के मंदिर की ओर आगे बढ़ता है। मनीष, ये क्या करे? मनीष, रुक जाइए मनीष, ऐसा कुछ अघटन मत कीजिए, प्लीज रुक जाइए मनीष। मनीष और माला की बातें नहीं सुनता है
जाके वो माता के उस कलश को लात से गिरा देता है। ना रहेगी कोई माता इस घर में और ना ही होगी इस घर में दुर्गा पूजा। मनीष, ये क्या किया आपने? मनीष, ये क्या किया? हे माता, मनीष को माफ कर दो, वो गुस्से में आकर ये सब कर बैठा। मैं कोई गुस्से में नहीं, जानबूझ के किया हूँ। जा रहा हूँ, रहो तुम यहाँ। मनीष गुस्साते हुए वहाँ से चला जाता है और इधर माला, हे माता, ये क्या घटन हो गया? हे माता, मनीष को माफ कर दो माता, मनीष को माफ कर दो, वो गुस्से में आकर ये सब कर बैठा। माता, माता, माफ कर देना उसे। मनीष गुस्से में आकर माता की कलश तो गिरा देता है और इधर माला मनीष के लिए माफी मांगती है माता से। मनीष ऑफिस के लिए जा रहा था। वो जल्दीबाजी में रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, तभी दूसरी तरफ से एक अनियंत्रित बस जोर से आती है और मनीष को टक्कर मार देती है और वहां से चली जाती है। मनीष वहां पर गिरा पड़ा रहता है लहूलुहान होकर। काफी समय बाद वहां के आसपास के लोग मनीष को लाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। माला भी हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर साहब माला से कहते हैं, अरे देखिए, ये अब कोमा में जा चुके हैं, कब ठीक होंगे कोई पता नहीं है। हो सकता है आज ही ठीक हो जाए, हो सकता है 1 महीने में ठीक हो जाए, या हो सकता है 1 साल लगे, या फिर ये भी हो सकता है कि ये कभी ना ठीक हो, इसी प्रकार रहे। तो अब आपकी जो मर्जी है सो करिए, आप इसे घर लेके जा सकते हैं। अब तो ये ऊपर वाले के हाथ में ही है, हमारे हाथ में और कुछ नहीं है। माला को समझ में आ गया था, ये सब आपकी ही मनीष कर्मों का फल है। आप ना उस दिन माता के कलश को ऐसे लात मारते, ना आप ऐसी स्थिति में होते। हे माता, मनीष को ठीक कर दो माता। माला मनीष को घर लेकर आ जाती है। मनीष चुपचाप कमरे में बिस्तर पर लेटा रहता था, ना ही कुछ कर पाता था, ना ही कोई रिस्पॉन्स कर पाता था, क्योंकि मनीष कोमा में जा चुका था। माला मनीष की खूब सेवा करती, लेकिन कुछ भी प्रोग्रेस नहीं था मनीष की बॉडी में। हे माता, मनीष को ठीक कर दो माता। अब मैं क्या करूं, कैसे ठीक करूं? कितने दिनों से मैं मनीष की इतनी सेवा कर रही हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब मैं क्या करूं? तभी माला के दिमाग में एक बात आती है, अरे, मनीष की हालत माता की पूजा नहीं करने की वजह से हुई थी। क्या मैं माता की कलश स्थापना करके फिर से पूजा करूं तो क्या मनीष ठीक हो सकते हैं? हे माता, मैं आपकी कलश स्थापना करके पूजा करूंगी और मनीष से कहीं करवाऊंगी। हम लोग दोनों आपकी पूजा करेंगे। आप मनीष को ठीक कर दो माता। माला फिर से दुर्गा माँ की कलश स्थापना करके पूजा करने की सोचती है। माला फिर से उस जगह पर माता की कलश स्थापना करके पूजा करने की सोचती है और सारा चीज का इंतजाम करती है। तभी माला को कुछ आवाजें सुनाई देती है। माला, माला। अरे, ये तो लग रहा है मनीष की आवाज है। जय माता, जय माँ दुर्गा। आपने मेरी बात सुन ली। हम माता, मैं जैसे भी करके मनीष को साथ लेकर आपकी पूजा करूंगी। आप मनीष को ठीक कर देना माता। मैं अभी आती हूँ मनीष। फिर माला जल्दी जल्दी वहाँ से जाती है मनीष को देखने के लिए। माला जल्दी जल्दी से मनीष के पास पहुँचती है। वो देखती है मनीष जैसे तैसे करके उठकर बैठा है। मनीष, आप उठ गए। मनीष, सब माता की कृपा। जय माता। अब मनीष को भी ये लगने लगा था कि ये माता की कृपा से ही वो आज उठकर बैठ पाया है। अरे माला, माला, तुझे भी लगता है अब माता की कृपा से मैं उठ पाया? मैं भी करना चाहता हूँ माता की पूजा तुम्हारे साथ। चलो माला, मुझे लेके चलो। हाँ मनीष, चलिए मेरे साथ, मैं लेके चलती हूँ आपको। मनीष ठीक से चल नहीं पा रहा था, लेकिन अब उसे रियलाइज हो गया था कि ये सब माता की ही कृपा है। माला मनीष को धीरे धीरे उस पूजा कमरे में लेके जाती है। मनीष जाकर उस पूजा कमरे में बैठता है और माला माता का सारा इंतजाम करती है और फिर माता का पूजा करती है कलश स्थापना करके। जय हो माता की, जय हो,
जय हो माता दुर्गा की जय हो। आपकी कृपा से आज मनीष फिर से ठीक हो गए। माता ऐसी कृपा बनाए रखना। जय हो दुर्गा माँ की जय हो। जय दुर्गा माँ की जय। फिर मनीष और माला दोनों मिलकर माता दुर्गा की पूजा करते हैं। 1 महीने बाद। अरे माला माला कहाँ हो? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी से मेरा बैग लेके आ जाओ ना। अरे आई जी आई, हड़बड़ी क्यों कर रहे? आ रही हूँ, ये लीजिए। आप हमेशा भूल जाते ऑफिस का बैग, ये लीजिए और जाइए। अरे माला, आज तुम नहीं होती तो मेरा क्या जो होता। अरे मैं नहीं रहती तो वही होता जो दुर्गा माँ चाहती है। जय दुर्गा माँ। मनीष और माला फिर से अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं।